हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट 7 जो यहाँ पे रहने वाली है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी कौन कौन सी ड्रग होती है और डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती हैं, इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे एक सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यहाँ पे 6 यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें आपकी यूनिट 7। यूनिट 7 में कौन कौन से हमारे टॉपिक रहेंगे जिनको इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट हमारे ब्रोंकोडायलेटर रहेंगे, सेकंड हमारे एक्सपेक्टोरेंट रहेंगे, हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट रहेंगे। उन्हीं के साथ में एक तरह से मुकोलाइटिक एजेंट हम कंबाइन करके यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि नाम हमारे चेंज है लेकिन वर्क हमारे यहाँ पे सिमिलर होता है। आपके एक तरह से सिलेबस में अलग अलग इनको दे दिया गया है, तो आगे जाकर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हम आपको बता रहे हैं। साथ में एंटीटूसिव एजेंट। तो 3 वीडियो लेक्चर हमारी जो पूरी यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। अब देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं, जिससे पूरी कैटेगरी हमें इजीली यहाँ पे समझ में आ जाए। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारी भाई एयरवेज होती है। एयरवेज क्या होता है, एक तरह से हमारी जो सांस लेने वाली नली है। देखिए एक तरह से हम भाई सांस लेते हैं, नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो ठीक है, काफ़ी टाइम क्या होता है हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अब सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, दिक्कत हमें आती क्यों है, तो इसको थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं। जैसे एक तरह से क्या होती है, हमारी एयरवेज होती है। एयरवेज एक तरह से हमारी जो सांस लेने वाली नली होती है, एक तरह से हमारी नोज वगैरह होती है, नाक, उससे होकर हमारी पूरी मतलब लंग्स तक जाती है। ऐसा हमारी जो क्या भी एयरवेज है, ब्रोंकाई वगैरह है, तो इनमें क्या होता है समटाइम या तो ये नैरो हो जाती है इस तरह से, या क्या होता है इनमें इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज हो जाती है। कंडीशन में क्या होता है अभी सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे जो क्या है ब्रोंकोडायलेटर्स यहाँ पे ड्रग है, एजेंट हम कह सकते हैं। ये ऐसी ड्रग होती है, ऐसे एजेंट होते हैं जो एक तरह से हमारी यहाँ पे क्या है, ये एयरवेज है, इसको ओपन करने का, एक तरह से इसको मेंटेन करने का, ये इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसको एक तरह से रिड्यूस करने का यहाँ पे वर्क होता है ब्रोंकोडायलेटर्स का। यहाँ पे 2 लाइन्स में हम डिफाइन करना चाहें किसको, ब्रोंकोडायलेटर्स को, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, सीधा हम कह सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे ऐसे ड्रग या ऐसे सब्सटेंस होते हैं ऐसे जिनके एक तरह से हम यूज़ करते हैं हमारी जो एयरवेज होती है इसको ओपन करने के लिए, इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और मेनली एक तरह से इनका यूज़ किया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा में। ब्रोंकियल अस्थमा हमारा क्या होता है, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जान लेंगे तो कैटेगरी आपको और भी ईजी हो जाएगी। अब इसको एक तरह से अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आपको जाना होगा फार्माकोथेराप्यूटिक में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा टॉपिक है डिसीज जो फार्माकोथेराप्यूटिक में हमने आपको डिटेल में स्टडी कराई थी, तो वहाँ पर आप इसको पहले देख लीजिए, या आप देख लेंगे तो सीधा हम कह सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर जो होते हैं एक तरह से हमारे सब्सटेंस जो ब्रोंकल अस्थमा में हम यूज़ करते हैं। एक तरह से आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को आप माइंड में रखें, एक तरह से हमारी जो एयरवेज होती है, ब्रोंकाई वगैरह होती है, उसको एक तरह से मतलब ओपन करने में, इन्फ्लेमेशन वगैरह जो दिक्कत आ रही है उसकी एक तरह से मतलब ट्रीट करने में, सही करने में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स का। फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन वही सारा मटेरियल रहने वाला है जो अभी हमने आपको बताया। जैसे मेडिकेशन यूज टू रिलैक्स, एक तरह से हमारा जो ब्रोंकोडायलेटर्स से क्या है, एक तरह से हमारी ये मेडिकेशन है जिनके यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या करने के, टू रिलैक्स, एक तरह से रिलैक्स करने के लिए, साथ में ओपन करने के लिए एयरवेज, एक तरह से हमारा जो वायु मार्ग होता है, और इनको यहाँ पे हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पे हमारा सिमिलर है एक तरह से, जैसे ओपन और मेंटेन द ब्रोंकल एयरवेज, हमारे मेंटेन करने के लिए, ओपन करने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे आर ऑफ्टन यूज टू ट्रीट, जो ब्रोंकोडायलेटर है इनका हम यूज़ करते हैं एक तरह से हमारे जो लॉन्ग टर्म यानी काफ़ी लंबे समय से क्या हो रहा है, एक तरह से हमारी जो एयरवेज है बिकम नैरो, एक तरह से क्या हो गया, संकुचित यानी एक तरह से सिकुड़ गई है, एक तरह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसको ट्रीट करने के एक तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अच्छा कंडीशन ये हमारी होती कब है, जैसे ब्रोंकल अस्थमा वगैरह हो गया, अस्थमा, साथ में सीओपीडी, तो ये हमारी कुछ कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से हमारी ये दिक्कत आती है। आई थिंक आपको समझ में आएगा ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे क्या होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, एक तरह से कौन कौन सी हमारी ड्रग होती है जिनका एज ए ब्रोंकोडायलेटर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, जिनको एक तरह से बीटा 2 एगोनिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट हमारी ड्रग होती है जो शॉर्ट एक्टिंग, एक तरह से अपना जो एक्ट देती है वो शॉर्ट टाइम के लिए देती है, जैसे हमारी साल्बुटामोल हो गया, टर्बुटेलिन हो गया। अब देखिए नॉर्मली ये ऐसी ड्रग है जो नॉर्मल क्या होता है भाई, अस्थमा वगैरह, सांस वगैरह की दिक्कत होती है, उसमें एक तरह से इनका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल साल्ट है, आपने एक तरह से इनका नाम भी सुना होगा। साथ में हमारे लॉन्ग टर्म एक तरह से ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, साल्मिटिरोल हो गया, साथ में यहाँ पे फिनोटिरोल हो गया, और यहाँ पे फॉर्मोटिरोल हो गया। तो एक तरह से क्या हमारी लॉन्ग एक्टिंग वाली यहाँ पे ड्रग होती हैं, और साथ में यहाँ पे आइब्यूटिरोल हो गया।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड इसमें एंटी कोलिनर्गिक एजेंट। आप देखिए यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो हम आपको कैटेगरी पढ़ाए जैसे भी एड्रीनर्गिक हो गया, कोलिनर्गिक, एंटी कोलिनर्गिक, लोड पेयर के आगे वाली हमारे जो जितने मतलब टॉपिक है सब में ये मतलब रिवाइज होते रहते हैं, मतलब एक तरह से लोड पेयर के आते रहते हैं। जैसे एंटी कोलिनर्गिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें हमारा एट्रोपिन आ जाएगा, साथ में यहाँ पे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा और यहाँ पे टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा। तो एक तरह से ये भी इसके अंदर मतलब एज ए ब्रोंकोडायलेटर की फॉर्म में हम इनका यूज़ कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे एक्जेंथिन डेरिवेटिव इसमें देखिए एक तरह से हमारे आएंगे जैसे नॉर्मल क्या होता है भाई, मतलब नज़ला खांसी वगैरह का टाइम चलता है, नज़ला होता है कि और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी टाइम खांसी वगैरह रहती है, एक तरह से अस्थमा वगैरह की मतलब दिक्कत इस तरह से। तो क्या होता है इसमें थियोफाइलिन नॉर्मली यूज़ किया जाता है, कॉमन साल्ट है, साथ में यहाँ पे एमाइलोफाइलिन और साथ में यहाँ पे हमारा हो जाएगा डाईफाइलिन और यहाँ पे ऑक्सीट्रीफाइलिन। तो हमारे कुछ यहाँ पे क्या है एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमारे जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं किस तरह से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं बॉडी के अंदर, इनको डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे हम ब्रोंकोडायलेटर यहाँ पे देख रहे हैं, तो भाई ऐसे ब्रोंकोडायलेटर की अलग भी काफी सारे इफेक्ट जो यहाँ पे ये देते हैं, भाई सभी ड्रग यहाँ पे देती हैं, तो उसको माइंड में रख के यहाँ पे आप स्टडी करें। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स। तो हमारे जो एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं फर्स्ट एक तरह से हम देखेंगे यहाँ पे CNS से क्या ये इफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे कैफीन हो जाता है, साथ में यहाँ पे थियोफाइलिन हो जाता है। एक तरह से क्या होते हैं हमारे एजेंट होते हैं जो एक तरह से स्टिमुलेट करते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब एक तरह से यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं तो सीधा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है हमारा जो इफेक्ट है उसके लिए। सेकंड हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन CVS, एक तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं, सीधा हम कह सकते हैं हार्ट के ऊपर। तो मिथाइल एक्जेंथाइन्स एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन दी हार्ट हैविंग ए स्टिमुलेटरी इफेक्ट। एक तरह से हमारा जो मिथाइल एक्जेंथिन्स है तो एक तरह से क्या करता है मतलब डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, साथ में एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट एक तरह से ये शो करता है। वो साथ में इंक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ कॉन्सर्ट ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का एक तरह से हम कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्सर्ट उसको भी एक तरह से इंक्रीज करने का वर्क करता है। इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स, ये एक तरह से हमारा मेन इफेक्ट है जो ड्रग हमारे देती हैं। जैसे हमारे एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं ब्रिंग अबाउट रिलैक्सेशन ऑफ ऑल स्मूथ मसल्स, जितनी हमारी स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्सेशन करने का एक तरह से ये वर्क करते हैं। जैसे हमारे भाई क्या है एयरवेज वगैरह उसकी जो स्मूथ मसल्स वगैरह ब्रोंकाई वगैरह, तो उनको एक तरह से क्या करते हैं रिलैक्स करने का एक तरह से वर्क करते हैं। प्रोमिनेंट इफेक्ट बीइंग सीन ऑन ब्रोंकाई, एक तरह से हमारी जो क्या होती है यहाँ पे मतलब एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स है, इनका जो एक तरह से मेन हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कहाँ पे मिलता है, एक तरह से ब्रोंकाई पे देखने को मिलता है, जहाँ पे एक तरह से हमें ये इफेक्ट चाहिए। हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स। हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वहाँ पे किस तरह का इफेक्ट ये है। द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल्स इज इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ कैफीन। एक तरह से हमारा जो कैफीन होता है हमारा एक ड्रग होता है, तो इसका एक तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो एक तरह से क्या होता है मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल पावर किसकी, एक तरह से स्केलेटल मसल्स की, इसको एक तरह से ये इम्प्रूव कर देता है। किसका यूज़ करके, कैफीन का यूज़ करके। तो एक तरह से भी क्या हो रहा है इम्प्रूव वगैरह हो रही है। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो मसल्स वगैरह हैं उनमें एक तरह से कह सकते हैं मतलब इंप्रूवमेंट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से रिलैक्सेशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो क्या है एयरवेज है, ये एक तरह से ब्रोंकाई वगैरह है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सीधा सीधा मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज हो रही है, तो उस इन्फ्लेमेशन को जो एक तरह से कोज करने वाली क्या होती है सेल्स होती हैं, डिक्रीज कर देता है मतलब उनके एक्टिवेशन को। जैसे इसमें हम देख लेते हैं एक्टिवेटेड इन्फ्लामेटरी सेल, जो एक तरह से सेल कोज करी है इन्फ्लेमेशन को, इज डिक्रीज बाय द यूज ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन का यूज़ करके क्या कर देते हैं एक तरह से इन्फ्लेमेशन कोज करने वाली मसल्स को, सॉरी यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे हम डिक्रीज कर देते हैं। साथ में टू ट्रीट ब्रोंकल अस्थमा, और एक तरह से इनका हम यूज़ करते हैं ब्रोंकल अस्थमा में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर में। जैसे हम देख लेते हैं एक्जेंथिन डेरिवेटिव्स का। अब आप ये ना सोचे एक तरह से कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा सर सारी कैटेगरीज का आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्यों नहीं कराते। तो देखिए सारी का आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे ओनली फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जाता है। क्या होता है एक कैटेगरी आप उठाएं उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, सारा आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप बुक वगैरह से देख सकते हैं, जितना आपके लिए इनफ होता है इतना यहाँ पे हम आपको कराते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डोज। जैसे साल्बुटामोल होता है 2 से 4 mg ओरल हम इसको दे देते हैं। अब ये जो हमारी डोज होती है एक तरह से डॉक्टर वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करती है किस तरह की पेशेंट को दिक्कत है कितनी वो चलाना चाहता है। यहाँ पे डोक्सोफाइलिन जो होता है इसको 4 से mg OD BD दोनों चला सकते हैं। थियोफाइलिन एक तरह से हमारा नॉर्मल साल्ट है 250 से 500 mg ओरल, और सैम्बुटिरोल जो होता है हमारे यहाँ पे 10 to 20 mg एक तरह से चल जाता है ओरल। हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशन। तो देखिए इंडिकेशन आपको समझ में आ भी गया होगा एक तरह से कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है एक तरह से हमारा जो ब्रोंकल अस्थमा होता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा जो एयरवेज वगैरह होती है ब्रोंकाई है, तो क्या होता है उसमें इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में यूज़ करते हैं। साथ ही हमारी जो क्या होती है मसल्स वगैरह होती है उसको रिलैक्सेशन कोज करने में
यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसके यूज़ बना के लिख सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज़, तो हमारा जो ब्रोंकोस्पाज़्म वगैरह हो जाए, ऐंठन वगैरह हो जाती है, तो उसमें एक तरह से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकल अस्थमा, ब्रोंकल अस्थमा की वजह से एक्यूट अटैक वगैरह होता है, मतलब उसमें एक तरह से हम इनका यूज़ कर लेते हैं। सीओपीडी में हम यूज़ कर लेते हैं, साथ में एम्फाइसीमिया में यूज़ कर लेते हैं, और साथ ही ब्रोंकाइटिस। एक तरह से सब ये क्या है, हमने आपको अस्थमा वाले टॉपिक में अच्छे से समझाए थे। साथ में यहाँ पे क्या होता है, वेजिंग वगैरह यानी घबराहट वगैरह में एक तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कुछ हमारी ऐसी कंडीशन बॉडी में पहले से है जिसमें एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नुकसानदायक हो सकती है यानी हार्मफुल। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, साथ में यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, साथ में हाइपर सेंसिटिविटी या डायबिटीज़। तो इस तरह के हमारी कुछ कंडीशन जो एक तरह से मतलब हमारी ड्रग होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एक तरह से, मतलब इस कंडीशन में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में डेफिनेशन लिखते हैं, हमने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। चलिए इसको हम आपको समझा देते हैं, जिससे एक तरह से आप ये ना सोचे कि सर ने डेफिनेशन नहीं लिखवाई। आप डेफिनेशन डालिए हेडिंग और यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए हिंदी प्लस इंग्लिश में। सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं हमारे ऐसे ड्रग या ऐसे एजेंट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एयरवेज को ओपन करने में। साथ ही में हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ब्रोंकल अस्थमा में, ब्रोंकल एक तरह से हमारी ब्रोंकाई वगैरह की इन्फ्लेमेशन में। तो इस तरह से आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा ही यहाँ पे समझ में आया होगा क्या होता है हमारे ब्रोंकोडायलेटर। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप मैं कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।